आगरा में मिशन शक्ति 5 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 1/10/2025 को कलेक्ट्रेट परिसर आगरा में श्री राम नवमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह, जिलाधिकारी आगरा अरविंद बलप्पा भंडारी तथा सहायक पुलिस आयुक्त संजय डॉक्टर सुकन्या शर्मा सामूहिक रूप से कन्या पूजन में भाग लिया। आगरा के जिला मुख्यालय में आयोजित इस कन्या पूजन कार्यक्रम में जहां जिलाधिकारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ मिलकर कन्या को पूजन किया तो उन्हें उपहार भी। तो निरंतर ये काफी दिनों से हमारे यहाँ चल रहा है कन्या पूजन, लेकिन क्योंकि नवरात्रि है तो इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आज महानवमी की मैं पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि नवरात्रियों में तो आप देखते हैं कि पूरे 9 दिन महिला शक्ति की पूजा होती है, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे वो विद्या के रूप में है, चाहे वो शक्ति के रूप में है, सारे रूपों में महिलाओं की पूजा होती है। और मैं कहूँ क्योंकि सनातन धर्म की बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ महिलाओं की हमेशा पूजा की गई है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत को तो माँ के नाम से, भारत को भी माँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ गंगा और नदियों के नाम को भी माँ के नाम से, गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। और मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर मैं देश की बात करूं तो क्योंकि बीच में कुछ दौर जरूर ऐसा आया था कि जहाँ महिलाओं को बहुत पीछे कर दिया गया था, लेकिन अगर 2014 की बात करूं और उत्तर प्रदेश में पिछले मैं 8-9 साल से बात करूं तो जो महिला सशक्तिकरण पर काम हो रहा है वो सच में मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही एक तारीफ काबिल है कि आज महिलाओं को सशक्त भी किया जा रहा है, महिलाओं को उनको आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। मैं कहूँ अगर उत्तर प्रदेश में तो महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा तीनों पर बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाता है। अदरवाइज तो एक बार नौबत ये तक आ गई थी कि जहाँ ये स्लोगन माननीय प्रधानमंत्री जी को देना पड़ा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि चाहे वो देश की बात है और या उत्तर प्रदेश की बात है कि बेटी बच भी रही है, बेटी पढ़ भी रही है और बेटी पढ़ भी रही है। हमारी भारतीय संस्कृति है, यत्र नास्ति पूजन्ते रमन्ते। और देखिए हमारे भारत का 7,000 वर्ष का पुराना इतिहास में अगर 1,000 वर्ष को हटा दिया जाए तो हम देखेंगे हमारा इतिहास नारियों का एक बेहद ही सशक्त सम्माननीय नारियों को सम्मान मिलता है। लेकिन इन हजारों वर्षों में नारियों की जो सम्मान खत्म हो गया है, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनका समृद्धि, सभी का पतन हो गया था। लेकिन हम लोग बेहद ही अपने आप को आज सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज हमारे देश की नारियां अपने आप में गर्व की अनुभूति करती हैं। उन्हें गर्व है कि हम इस भारत देश की नागरिक हैं। और आज देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेकर आज मोदी जी ने सशक्त नारी समृद्ध परिवार की बात की है। तो आप देखिए जब सशक्त नारी, स्वस्थ और सशक्त नारी होगी तभी हम समृद्ध देश और समृद्ध परिवार की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। और आज हमारे जनपद आगरा में, हमारे कलेक्ट्रेट में आज कन्या पूजन का जो आयोजन किया गया, उसमें हमारे जनपद की छोटी छोटी सी कन्याओं को बुला के हमारे प्रशासन के द्वारा, हमारे हम एडीएम साहब हैं, हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं एसीपी सुकन्या शर्मा जी हैं, जो मातृशक्ति की ये सब प्रतीक हैं। आज योगी जी के नेतृत्व में ये सब अपने काम को अच्छे से कर पा रही हैं। और विशेषकर हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ सम्मान जो महिलाओं को मिला है, इसके लिए हम सब भारत के नागरिक, हम सब भारत की महिलाएं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और वादा करते हैं कि हम लोग समाज को आगे बढ़ाने में और देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिस तरह से मोदी जी का विश्वास महिलाओं कितनी कन्याओं का सम्मान किया गया है, क्या पूरी जानकारी है, कौन शामिल है? जैसे कि हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और निर्देश पर मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ किया गया था। इसमें महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन बनाना, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये कार्यक्रम लगभग 24 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में अलग अलग, जैसे नवरात्रि के समय अलग अलग कार्यक्रम किया गया है मिशन शक्ति के अंतर्गत।
8 प्रकार के जो कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल भी ब्लॉक में लगभग 1500 बच्चों का कन्या पूजन किया गया है और आज जिले पे उनका भी एक पूजन किया गया है कन्याओं को। तो लगभग आज मिशन शक्ति के अंतर्गत हम अगर जिले के आंकड़े की बात करें, लगभग 5 लाख महिलाओं को टच किया गया है और इसके संबंध हम मीडिया के साथ भी इसको शेयर करते रहते हैं। तो इसमें बेसिक उद्देश्य ये है कि आज जो कन्या पूजन किया गया कि जो फीमेल चाइल्ड के प्रति उनको सम्मान स्वावलंबन बनाना और जागरूक करना कि वो उनकी आज के टाइम पे इनका क्या स्टेटस है, उनको प्रेरित करना और स्वावलंबन बनाना, समाज को एक मैसेज देना कि आजकल कन्या के प्रति सम्मान करें और आज के टाइम पे वो हर फील्ड में वो पुरुषों से कम नहीं है और इससे ज्यादा ही है। तो जागरूक करने के लिए आज कार्यक्रम था। तो इसमें मान्य लोगों को बुलाया गया था जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो आज इसमें माननीय गुप्ता जी मैडम और माननीय मंजू भदौरे जी थे और माननीय हमारे जो बीवरेन मौर्य लखनऊ का मीटिंग का जो कार्यक्रम था लखनऊ में और मेयर साउथ कोरिया में कार्यक्रम में ऑफिशियल कार्यक्रम है। तो इसके तहत हमारा ये अभियान चलता रहेगा और अभी से एक हफ्ते में अपने लगभग जो आप देख रहे हैं कि जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किया जा रहे हैं। इस मिशन शक्ति 5 ये लगभग 24 दिसंबर तक चलेगा। मैं इस संबंध में ये सारे व्यापक प्रचार प्रसार में जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है और जो मीडिया बंधु है और जिला हर डिपार्टमेंट के अधिकारी है और जो हमारे सिविल सोसाइटी के जो लोग सम्मानित गण और बच्चे हैं, टीचर्स हैं, इन सबको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा और महानवमी के अंतर्गत इनको मैं बधाई भी देना चाहूँगा और इसमें खासकर मैं मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सकारात्मक रूप से इस सारे कार्यक्रम को कवरेज किया है और इसका ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री का जो मैसेज है, सोच है और वो लोगों तक पहुंचे और इसका सभी को लाभ उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिशन शक्ति को लेकर ब्लॉक या तहसील स्तर पर भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत ब्लॉक और तहसील भी अलग अलग कार्यक्रम किया गया है, जैसे जागरूकता का रैली है और इसके बाद एक दिन आधिकारिक कार्यक्रम है, युवा शक्ति अभियान है जागरूक, और इसके बाद स्वास्थ्य नारी सशक्तिकरण परिवार के कार्यक्रम किया गया है। इसके संबंध में सेल्फ प्रोटेक्शन के संबंध में कार्यक्रम किया गया है और जो इनके सेल्फ एम्पावरमेंट के संबंध में कार्यक्रम किया गया है। महिलाओं के जो इनके लीगल राइट्स क्या है और आज के टाइम पे इनको क्या क्या राइट्स उपलब्ध है, तो लीगली इसके संबंध में जागरूकता की गई है और कन्या पूजन किया गया है और जो समाज में जो अच्छी जो छवि के जो लोग उनसे वार्ता कराई गई है एंड जो हमारी महिला जो अधिकारी है उनसे भी उसके द्वारा कार्यक्रम किया गया ताकि उनको प्रेरित हो सके। तो ये बहुत अच्छी तरह कार्यक्रम कराया गया है। तो जैसे महिला को सुरक्षित फील हो, स्वावलंबन बने और वो उनको भी नेसेसरी स्किल इम्पार्ट कर सके और कॉन्फिडेंस ले सके, ये कार्यक्रम किया गया था। सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, आज ये जो कन्या पूजन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये उसकी परिणति है नवरात्रों की 22 सितंबर से प्रोग्राम शुरू किया गया था बनाने के लिए। मिशन शक्ति का 5वां फेज है वो शुरू हो रहा था। इसके तहत जिस दिन से भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है उस दिन से रोज पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, इसमें 28 विभाग शामिल हैं, सबके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है और लगभग 5 लाख से ज्यादा महिलाओं तक अभी हमने ये जो पैम्पलेट है ये सब पहुंचाए हैं और जागरूक किया गया है। जो विभिन्न योजनाएं हैं, पहले तो ये कि अगर किसी महिला को किसी तरह की परेशानी है तो पुलिस के द्वारा उसको सहायता की जाएगी। शासन के द्वारा जो टोल फ्री नंबर सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं 1098, 1090, 112, 1076, 181, 101, 102, 108 जितने नंबर हैं इन सब के बारे में जानकारी दी गई है महिलाओं को कि जिनमें किसी तरह से भी बताया गया कि जानकारी ही बचाव है। जितना ज्यादा उन्हें जानकारी होगी मुसीबतों से उतना ही बच सकेंगी और मुसीबतों को फेस कर सकेंगी। तो ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी का आज एक चरण है जो कन्या पूजा रखा गया है, जिसमें जो देश की महिला अध्यक्ष भी आज में शरीक हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष भी शरीक हुई
डीएम साहब के नेतृत्व में यह प्रोग्राम करके बहुत अच्छे से मैं एक मथुरा के बरसाने का मामला आया है जिसमें एक डॉक्टर जो है वो महिला नर्स को परेशान कर रहा है। आपने कल सीएमओ से बात की क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, एक महिला थी जिसको डॉक्टर लगातार परेशान भी कर रहा था और वो काफी दिनों से शिकायतें कर रही थी। बट कई बार मैं कहती हूँ कि महिलाओं में बहुत एक सहन शक्ति होती है कि काफी दिन तक वो सह जाती है। लेकिन जब कहते हैं ना कि सरसों पर पानी हुआ तो वो मेरे पास आई महिला, तो मैंने उनको सीएमओ को भी फोन किया, वहाँ एसडीएम से भी मेरी बात हुई, तो वहाँ कमेटियां बनाई थी जांच के लिए। तो जांच लगभग पूरी है और मैंने उसको निष्कासन करने के लिए भी कहा, क्योंकि वो पहले भी जब यहाँ ट्रांसफर होकर आए थे जो डॉक्टर था तो उसको कभी भी वहाँ कुछ इस तरह के केसेस थे जिसके लिए उसको ट्रांसफर किया गया। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जगह जगह ट्रांसफर करके और एक जगह जगह कुछ और गंदगी फैलाने से अच्छा है कि उनको घर ही बिठा देना चाहिए। तो ये सोच के मैंने उनको शुक्रवार तक का टाइम दिया है आपने, शुक्रवार तक अगर कार्रवाई नहीं करते सीएमओ तो आगे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि कार्रवाई ना हो। शुक्रवार को कार्रवाई करेंगे भी और शुक्रवार को कार्रवाई करके मुझे बताएंगे और मैं फिर आप लोगों को